हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज से पहले हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज, गांधीयन फेज, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हर वीडियो लेक्चर में मैं 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट टाइम कौन सी फीमेल लीडर प्रेसिडेंट बनी थी? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, एनी बेसेंट इन 1917। ठीक है ना। और जब अगर हम इंडियन की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू बनेंगी। ठीक है ना। बट ओवरऑल की बात की तो एनी बेसेंट 1917 में। और एनी बेसेंट ने एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट या मूवमेंट लॉन्च की थी, होम रूल मूवमेंट। तो ये भी आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज द स्लोगन डू और डाई गिवन बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने डू और डाई जो स्लोगन है वो कौन सी मूवमेंट में दिया था? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो इसमें गांधी जी ने डू और डाई का जिसे कहते हैं ना स्लोगन दिया था, और जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। The famous resolution for complete independence was passed at which session of the Indian National Congress? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था? तो इसका राइट आंसर आएगा ए, लाहौर सेशन 1929। और यहाँ पर ही डिसाइड किया गया था कि 1930 26 जैन को हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन विच डेट? तो देखिए, जलियांवाला बाग मैसेकर इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, जहाँ पर जलियांवाला बाग में लोग जिसे कहते हैं ना इकट्ठे हुए थे। कुछ इकट्ठे हुए थे बैसाखी का जिसे कहते हैं ना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, और कुछ हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स को उनके लीडर्स को क्या कर दिया गया था, अरेस्ट कर दिया गया था। तो जनरल डायर ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था। ठीक है ना। तो ये इवेंट कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आएगा अप्रैल 13, 1919। ठीक है ना। तो राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड? तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की गई थी तो उस टाइम पर जिसे कहते हैं ना कौन था वायसरॉय, किसका? इंडिया का। तो इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ये था उस वक़्त वायसरॉय जब क्या क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड फर्स्ट? तो ये जितने भी जिसे कहते हैं ना इवेंट दिए गए हैं, इनमें से फर्स्ट टाइम सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917, स्वदेशी मूवमेंट 1905, मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल की ही एजिटेशन या प्रोटेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। इसीलिए जो फर्स्ट टाइम जो इवेंट हुआ था ऑकर इनमें से वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, और इसी के एजिटेशन या फिर प्रोटेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। तो आपने अब यह बताना है कि स्वदेशी मूवमेंट जब इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में लॉन्च किया गया था, उस सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था, उस सेक्शन का प्रेसिडेंट कौन था? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
हु was the leader of the Red Shirt movement known for his non-violent opposition to the British rule? तो सिंपली रेड शर्ट मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर ऑफ गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर ऑफ गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपने ये भी याद रखना है कि ये फर्स्ट ऐसे जिसे कहते हैं ना फॉरेनर हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड से भी क्या नवाजा गया है। तो आपको बस ये भी याद रखना है, ठीक है ना। अगर ये आ जाता है कि ऐसा कौन सा फॉरेनर है जिसको भारत रत्न दिया गया है, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द फेमस पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड विच अदर प्रोमिनेंट लीडर? तो जो पूना पैक्ट हुआ था वो महात्मा गांधी और किस और प्रोमिनेंट लीडर के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आएगा DBR अम्बेडकर का, ठीक है ना। बीच में हुआ था 1932 में हुआ था, यदरवदा जेल में हुआ था, ठीक है ना। बस आप इतना याद रखना कि तब गांधी जी जेल में थे और वो उनके बिहाफ पर मोहन मदन मालवीय ने जिसे है ना वो साइन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स? देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में गदर पार्टी को फाउंड किसने किया था? इसमें आप ये चीज़ याद रखिए कि इसमें दो प्रोमिनेंट लीडर हैं, एक लाला हरदयाल और सोहन सिंह बाखना, ठीक है ना। बट जिसने फाउंड किया था गदर पार्टी को यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो थे सोहन सिंह बाखना, और सैन फ्रांसिस्को में किया था क्या, इस पार्टी को फाउंड किया गया था सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स। और किसने फाउंड किया था? सोहन सिंह बाखना। और अनदर इम्पॉर्टेंट लीडर जिसे प्रोमिनेंट लीडर भी कहा जाता है, मेन लीडर इसी को कहा जाता है, तो वो है लाला हरदयाल।